अभी मैंने तिलक लगा रखा है, तो चेहरे से मैं क्या लग रहा हूं आपको? हिंदू लग रहा हूं ना? अभी मैं तिलक हटा के ऊपर गोल टोपी लगा लूं तो क्या, आइए इसको हटा दूं तो कैसा दिखूंगा? अरे जोर से बोलो भाई। हाँ, मैं क्रॉस पहन लूं तो कैसा दिखूंगा? मैं साफा बांध लूं तो कैसा दिखूंगा? सिख। मैं वही हूं जो हूं, लेकिन मेरी बाहर वाली पहचान लगातार बदल रही है। यह कानून यह कहता है कि जो 1947 में स्थिति थी वो कंटिन्यू रहेगी। हमारा यह कहना है वो ढांचा देख के आप पता ही नहीं कर सकते कि ये वास्तव में है क्या। जैसे आप मेरा कपड़ा देख के नहीं समझ सकते कि मैं हिंदू हूं या मुसलमान हूं या ईसाई हूं या सिख हूं, मैं क्या हूं इसको जानने के लिए आपको सर्वे करना पड़ेगा। मैं सुप्रीम कोर्ट में काली कोट पहन के खड़ा हो जाता हूं, कैसा दिखता हूं? वकील। मैं किसी हॉस्पिटल में जाऊं, सफेद कोट पहन लूं, कैसा दिखूंगा? डॉक्टर। मैं पुलिस लाइन में जाऊं, थाने में जाऊं, खाकी पहन लूं, कैसा दिखूंगा? इंस्पेक्टर। लेकिन मैं एक्चुअल में क्या हूं यह जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर्वे। एक्चुअल में क्या हूं जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर्वे। यही बात मैंने 2020 में कहा। हमने कहा साहब ये कानून बहुत गड़बड़ है। एक तरफ तो कह रहा है कि 1947 में जहां जो स्थिति थी कंटिन्यू रहेगी, तो 1947 में जो स्थिति थी वो जानने के लिए सर्वे तो करने दो। तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू कर दिया। नोटिस इशू कर दिया तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस को थोड़ी सी राहत मिल गई, उनको साहस मिल गया, उन्होंने सर्वे का ऑर्डर करना शुरू किया। 18 स्थानों पे सर्वे हुआ, 18 के 18 मंदिर निकले। जैसे मेरा आप सर्वे कर लो, जितना सर्वे करो मैं हिंदू ही निकलूंगा और कुछ नहीं निकलूंगा। कैसा भी सर्वे करो, ऊपर से नीचे तक जैसा सर्वे करना है कर लो, मैं हिंदू ही रहूंगा। तो वहां सर्वे हुआ तो वहां सारे मंदिर निकले। अब यह कानून यह कहता है कि आप कोर्ट में मुकदमा नहीं चलने देंगे। हमारा यह कहना, अगर कोर्ट में मुकदमा नहीं चलेगा तो भारत का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। अगर कोर्ट के जरिए मुकदमों का फैसला नहीं होगा तो भारत में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, भीड़तंत्र हावी हो जाएगा। डेमोक्रेसी में कोई भी विवाद का समाधान कोर्ट के जरिए होता है, या तो आपसी सहमति के आधार पे होता है, आपस में पंचायत के आधार पे होता है, आपस में समझौते के आधार पे होता है, नहीं तो कोर्ट के जरिए होता है। ये कानून ना आपस में बातचीत करने का अधिकार दे रहा है, ये कानून आपस में समझौता का अधिकार नहीं दे रहा। भाई ठीक है, काम करो, काशी दे दो 5 बीघे जमीन ले लो, मथुरा दे दो 5 बीघे जमीन ले लो, भद्रकाली दे दो 2 एकड़ ले लो, भोजशाला दे दो 2 एकड़ ले लो। एक ये भी तरीका है करने का, एक तरीका ये भी है। अगर इस कानून में होता कि आपस में बातचीत करके आप ठीक कर सकते हैं तो यही होता। हिंदू समुदाय जहां जहां जो प्रमुख मंदिर है उसके बदले वो 2-2 बीघे जमीन देता, 3-3 बीघे जमीन देता, बोले जमीन लो, जाओ भाई उधर बना लो अपना, इसको छोड़ दो। लेकिन ये कानून वो भी नहीं करने दे रहा है, कोर्ट जाने नहीं दे रहा है, समझौता करने नहीं दे रहा है, बात आपस में करने नहीं दे रहा है। तो एक तरीके से ये भारत की डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा हो चुका कानून है। और वैसे भी स्वतंत्रता का मतलब केवल भौतिक स्वतंत्रता से नहीं होता है। स्वतंत्रता का मतलब आध्यात्मिक स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का मतलब धार्मिक स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का मतलब नैतिक स्वतंत्रता। हर तरीके की स्वतंत्रता होनी चाहिए। जिन स्थानों को बचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने इतना बड़ा बलिदान किया, उन स्थानों को अगर हम कोर्ट में भी जाके नहीं ले सकते तो धिक्कार है इस स्वतंत्रता का। धिक्कार है हमें कि हम चुपचाप बैठे हुए हैं और हम अपने उन स्थानों को लेने के लिए भी प्रयास नहीं कर रहे हैं जिनको बचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने इतना बड़ा बलिदान कर दिया। यह कानून राइट टू इक्वलिटी के खिलाफ है, यह कानून राइट टू जस्टिस के खिलाफ है, यह कानून फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है, यह कानून राइट टू कल्चर के खिलाफ है, यह कानून राइट टू डिग्निटी के खिलाफ है, यह कानून राइट टू ये कानून देश की संप्रभुता के खिलाफ है, और ये कानून सनातन धर्म के खिलाफ है, ये कानून संविधान के खिलाफ है। इसलिए ये कानून खत्म होना चाहिए और इसके स्थान पे एक भारतीय धरोहर संहिता, जैसे आर्टिकल 49 कहता है, वैसे बनना चाहिए।
जितने भी विवादित स्थान हैं उनका एक सर्वे होना चाहिए। सर्वे करके जिसके पक्ष में जो जाता है, भाई आज की डेट में सर्वे करना बहुत आसान है। अरे अब तो परमाणु बम बना लिया, मंगल पे जाने की तैयारी हो रही है, चंद्रमा पे चले गए, सूर्ययान बन रहा है, मंगलयान बन रहा है। इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है कि आप किसी भी स्थान का आराम से सर्वे करके पता चल सकते हैं कि इसकी फाउंडेशन कब बनी, इसकी दीवार कब बनी, इसका गुंबद कब बना, गुंबद उसके साथी का बना है या गुंबद तोड़ा गया, दीवार और गुंबद एक ही मटेरियल का है या गुंबद का अलग मटेरियल है दीवार की, ये बहुत आराम से पता चल जाएगा। इसी की लड़ाई चल रही है। आशा करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट बहुत जल्दी इसको खत्म कर लेगा और हमारे देश के सारे मठ मंदिर मुक्त होंगे। एक बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं और इस पे मैं खुली चर्चा के लिए तैयार हूं। बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, खिलजी, औरंगजेब ने भारत में एक भी कोई नया शहर नहीं बसाया। यहां के बसे बसाए शहरों का उन्होंने नाम बदला और वहसी दरिंदों ने एक भी नई मस्जिद यहां नहीं बनाई। हमारे बने बनाए मंदिरों का गुंबद बदला और गुंबद बदलने से कोई मंदिर मस्जिद नहीं हो जाता, याद रखिएगा। आप सारे बुद्धिजीवी यहां बैठे हैं, बहुत सारे अधिवक्ता यहां बैठे हुए, अध्यापक बैठे हुए। भारत में बहुत सारे जगह मंदिर में पूजा नहीं होती, पेड़ के नीचे पूजा होती है। पीपल के पेड़ के नीचे, वट बरगद के पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे। गांव में आप देख लीजिए, लोग मंदिर नहीं बना पाते तो पेड़ के नीचे शिवलिंग स्थापित कर देते हैं, वहां पूजा शुरू कर देते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? कई बार आंधी आती है तो पेड़ टूट जाता है, उसकी टहनियां टूट जाती हैं। अगर वो पेड़ टूट गया, उसकी टहनियां टूट गई, तो क्या वो स्थान की पवित्रता खत्म हो जाती है क्या? जोर से बोलिए जरा। नहीं। अगर पेड़ टूटने के बाद, पेड़ उखड़ने के बाद भी वो मंदिर का मंदिर ही रहता है, तो गुंबद बदल देने के बाद कोई स्थान, कोई मंदिर मस्जिद कैसे हो जाएगा? हर फ्राइडे को नमाज होती है देश में। मान लो एक दिन कोई व्यक्ति जाए टोपी पहन के, हिंदू, और भीड़ में शामिल हो जाए और जाके वहां पे नमाज पढ़ने की बजाय सब लोग नमाज पढ़ते रहे, वो हनुमान चालीसा पढ़ता रहे। पढ़ सकता है कि नहीं पढ़ सकता? मन में पढ़ना है ना, तो पढ़ सकता है। और मान लो डेली जाके वो दिल्ली की जामा मस्जिद, जहां बुखारी साहब बैठते हैं, उस जामा मस्जिद में हर फ्राइडे को जाके वो हनुमान चालीसा पढ़ के आए मन में, तो क्या जामा मस्जिद हनुमान मंदिर हो जाएगा क्या? जोर से बोलिए जरा। अगर किसी मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ने से वो मंदिर नहीं होगा, तो किसी मंदिर में नमाज पढ़ लेने से वो मस्जिद कैसे हो सकती? ये मामला केवल मठ मंदिर का नहीं है, ये मामला हमारे आस्था का भी नहीं है, ये मामला हमारे पूर्वजों के बलिदान का है। हम सब की ड्यूटी बनती है कि बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी ने जिन मठ मंदिरों को तोड़ा था उनको हम रिस्टोर करें। मामला, चूंकि ये कानून या तो सुप्रीम कोर्ट में खत्म होगा या तो संसद खत्म करेगी, तो सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई तो आप हमारे भरोसे छोड़ दीजिए। मैं हूं, विष्णु जैन है, हरिशंकर जैन है, हम लोग लड़ रहे हैं वहां पे। लेकिन अपने अपने सांसदों से मिलिए। अब आप सोचेंगे कि यार जिस पार्टी को मैंने वोट दिया वो तो जीता नहीं, ऐसा दिमाग में होता है। हमने जिसको नहीं वोट दिया वो जीत गया। एक बात याद रखिए, जब तक कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है तब तक वो पार्टी का होता है। जैसे वो संविधान की शपथ ले लेता है, वो किसका हो जाता है? सबका। पॉलिटिकल पार्टी उसको वेतन भत्ता गाड़ी बंगला देती है क्या? उसको वेतन भत्ता गाड़ी बंगला कौन देता है? आप देते हैं।
आप इनकम टैक्स देते हैं, आप जीएसटी देते हैं, आप टोल टैक्स देते हैं, आप रोड टैक्स देते हैं, आप वैट देते हैं, आप जीएसटी देते हैं। तो सांसद विधायक वो पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। सांसद विधायक किसका है? पकड़िए उसको, जाके बोलिए ऐसा घटिया कानून कब तक क्यों चल रहा है? ये भारत का संविधान है, भारत की संस्कृति की रक्षा के लिए, भारत की परंपराओं की रक्षा के लिए, मुगल काल में जो गड़बड़ियां हुई उनको ठीक करने के लिए। यह भारत का संविधान बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गौरी के इल्लीगल काम को लीगलाइज करने के लिए नहीं है। यह भारत का संविधान जो गड़बड़ हुआ है उसको ठीक करने के लिए कहता है। आवाज उठाइए, बोल सकते हैं बोलिए, मिल सकते हैं मिल के बोलिए, लिख सकते हैं लिखिए, वीडियो बना के वायरल कर सकते हैं, वीडियो बना के वायरल करिए। सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में आइए। हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जाइए। कुछ करिए। चंद लोग लड़ेंगे तो लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। जानते हैं हम गुलाम क्यों थे? हम गुलाम क्यों हुए? क्योंकि सबने सोचा लड़ना केवल क्षत्रियों का काम है। हम मुगलों के इतने साल गुलाम इसलिए रहे कि मुगल दिख रहे थे और पेशवा जाके लड़ रहे थे, लेकिन बाकी लोगों ने सोचा लड़ाई तो लड़ना केवल पेशवाओं का काम है। बाकी लोग भी अगर तलवार, भाला, गड़ासा, लाठी, पत्थर, डंडा लेके निकले होते, 10-10 डंडा फेंकते, 10-10 पत्थर फेंकते, हम गुलाम हो पाते क्या? और आज भी वो मानसिकता चल रही है। आज भी मानसिकता चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट में लड़ना अश्विनी उपाध्याय, हरिशंकर जैन, विष्णु जैन का काम है और संसद के लिए तो हमने वोट दे दिया, अब जो करना होगा कर लेंगे। ना, ऐसे काम नहीं चलेगा। बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, डॉक्टर को जाके बोलना पड़ेगा तुम्हारी ये दवाई गलत है, दवाई ठीक करो। ये सांसद विधायक समाज के डॉक्टर होते हैं। समस्याओं का समाधान संसद सुप्रीम कोर्ट से होगा, विधानसभा हाई कोर्ट से होगा। इसलिए जो लिख सकते हैं लिखिए, जो बोल सकते हैं बोलिए। अल्टीमेटली जो समाधान है वो संसद, सुप्रीम कोर्ट, सड़क, और चौथा मैंने उसमें जोड़ दिया सोशल मीडिया। और कुछ नहीं करते माताएं बहनें, कम से कम घर में बैठे बैठे 10 मिनट 5000 लोगों को फ्रेंड बना के अपनी दिल की बात लिख दो, अपने मन की बात लिख दो। कर सकते हैं क्या?